है उसका आकार और प्रकार बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि अब मध्यम वर्ग जाग गया है, उठ गया है, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अन्ना के आंदोलन के दौरान और दिल्ली में हुए गैंग रेप की घटना के बाद जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिस तरह से दमदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है मिडिल क्लास ने, लोगों ने अब इस मिडिल क्लास को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। आज इसी पर बात होगी, ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास पर बात करेंगे और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारे साथ जनता जनार्दन और हमारे विशेषज्ञ मेहमान। आइए सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ पवन के वर्मा जी, जो कि पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं और इस समय नीतीश साहब के सलाहकार बन चुके हैं, यानी कि पॉलिटिक्स में पदार्पण हो चुका है। लेखक हैं जाने माने, ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास किताब लिखी है और अभी पिछले हफ्ते भी एक किताब आपकी आई है, चाणक्याज न्यू मैनिफेस्टो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में। मृदुला मुखर्जी हमारे साथ हैं, जानी मानी मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियन। स्वागत है मृदुला जी। हमारे साथ प्रोफेसर जोया हसन बैठी हुई हैं, जो कि राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक हैं, जेएनयू से आती हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ यहाँ शेखर सिंह साहब बैठे हुए हैं, जो कि कन्वीनर हैं कैंपेन फॉर पीपल्स आरटीआई। बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ नंदिनी सुंदर हैं, जो कि सामाजिक विश्लेषक हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है नंदिनी। और हमारे साथ परंजॉय गुहा ठाकुरता हैं, जाने माने आर्थिक राजनीतिक विश्लेषक। और डीजल पर इसे 1 रुपए की बढ़ोतरी बर्दाश्त नहीं। कंजम्पशन के नए आंकड़े गढ़ने वाला ये वर्ग रसोई गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी का विरोध करता है। गवर्नेंस के मुद्दों को लेकर ये वर्ग सड़कों पर उतरा और एस्टेब्लिशमेंट को खुली चुनौती देने लगा। हाल के समय में पहल इसकी वानगी 2 वर्ष पूर्व भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में देखी गई। जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान, मुंबई, कोलकाता, बंगलुरु समेत अनेक जगहों पर बड़ी तादाद में इसकी शुमारी हुई। इस आंदोलन को कई राजनीतिक सामाजिक विश्लेषकों द्वारा इसी बिना पे खारिज भी किया गया कि ये मध्यम वर्ग का ही आंदोलन है, जिसकी प्रतिबद्धता संदिग्ध है और जो मात्र तफरीह के लिए ही एकत्रित हो सकता है। कहा ये भी गया कि किसी सामाजिक राजनीतिक मुद्दे पर खुद अगुवाई में ये अक्षम है। हाँ, डुगडुगी पिट रही है तो जमावड़ा जरूर लगा सकता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस आंदोलन में अब ये कुछ हद तक साफ भी हो गया। जब इसका नेतृत्व बिखरा तो जमावड़ा भी छटा। हाँ, अंडर करंट पर बहस जरूर हो सकती है, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की घटना पर जो जनाक्रोश देखा गया वो अप्रत्याशित था। यहाँ लोग खुद ब खुद जुटे और अभूतपूर्व तौर से जुटे। जनाक्रोश दिल्ली या मेट्रो शहरों तक ही नहीं, पूरे भारत में देखा गया। इस एक घटना ने मध्य वर्ग के बारे में प्रचलित सभी मिथकों, सभी मान्यताओं को तोड़ा। सोशल मीडिया के जरिए सशक्त हो रहा ये वर्ग पहले की अपेक्षा कहीं अधिक आर्टिकुलेट है। ये समझने लगा है वजह कुछ भी हो, मध्य वर्ग महत्वपूर्ण हो रहा है और अब मुख्य राजनीतिक दलों के एजेंडे के केंद्र में भी आ चुका है। तो अच्छा घर-बार, अच्छा रोटी पानी, अच्छा एक सुंदर सा घर मिल जाए, इससे ज्यादा तो मिडिल क्लास को कुछ चाहिए नहीं होता था। लेकिन अब ये मिडिल क्लास एक नए रूप में नजर आ रही है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसे समझने की आज हम कोशिश करेंगे। पवन जी हमारे साथ बैठे हैं। पवन जी, आपने तो पूरी किताब ही लिख दी है मिडिल क्लास के ऊपर। ये जो नया मिडिल क्लास निकल कर आ रहा है, जो हम सड़कों पर देख रहे हैं, जिसमें बड़ा गुस्सा है, जो कि एक इंडियन स्प्रिंग लाने की ये उसमें है, जुगत में है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये मिडिल क्लास कुछ कर गुजरेगा और अब इसे आप इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते? वो इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते नीलम जी, क्योंकि इसमें आक्रोश है, गुस्सा है। वो आक्रोश कुशासन के वजह के ऊपर हो या बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर हो या रोजगार की दुनिया में घटती हुई संभावनाओं पे है। 20% तो जॉब मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन लास्ट 2 साल में हो चुका है।
पर पहली बार मैं समझता हूं उसका कुछ दबाव महसूस इसलिए हो रहा है कि उसकी नंबर्स बढ़ गए। जो अब अगर आप एक घर लें जहां समूची इनकम 1 लाख रुपए महीने की हो, तो आंकड़े कहते हैं कि इस वक्त लगभग 170 मिलियन यानी 17 करोड़ की मध्य वर्ग की स्ट्रेंथ है। और आंकड़े ये भी कहते हैं कि अगर 5 या 6% ही ग्रोथ हो अगले 2-3 साल में, तो 2015 तक ये कोई 30 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। अब 30 करोड़ लोग जो पैन इंडियन है, एक प्रकार की शिक्षा, एक तरह की एस्पिरेशंस चाहते हैं, वही खरीदना, वही पहनना, हर चीज एक और से आते हैं। आपको लगता है कि मिडिल क्लास वाकई बिल्कुल मेरा मानना खड़ा हुआ है अभी? आज का मिडिल क्लास टिट फॉर टैट है। टिट फॉर टैट वो इसलिए कि आज से काफी टाइम 10 साल पहले शायद बीजेपी वालों इसीलिए गए थे कि मिडिल क्लास वालों ने कहा था कि आपने प्याज महंगा किया है, आपको शायद याद होगा, तो यही मुद्दा लिया था कांग्रेस ने और मिडिल क्लास चली गई थी। आज महंगाई है, इसका जवाब जब वोट डालेंगे मिडिल क्लास वाले तो अपने आप पता लगेगा कि मिडिल क्लास कितना सोचता है। अगर आपने महंगाई करी है तो इसका जवाब आपको आने वाले कल में मिडिल क्लास वाले ही देंगे, क्योंकि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा वोट देता है। बोलिए। आज जो काफी हाई फाई मात्रा में लोग पहुंच जाते हैं, एक चीज सबसे बड़ी जो वजह है ना, अगर आप गौर करो, कोई जिसके जो खाली है ना, आज हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है, आज ये इन सारी जो समस्याएं हैं, चाहे वो मिडिल क्लास वाली हैं, उन सारी समस्याओं को ज्यादा तेजी से बढ़ती जनसंख्या, मिडिल क्लास की जो समस्याएं हैं उसकी अपने द्वारा ही उपजित की गई हैं। ओ अच्छा, ओके, हाँ आप बोलिए। आप बोलिए। मिडिल क्लास जैसे कि बोला कि अगर 15 रुपए लीटर पानी मिलता है तो लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर उसका डीजल का रेट थोड़ा सा भी बढ़ता है तो चिल्लाने लगता है, रोड पे आ जाता है। लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर डीजल का रेट थोड़ा सा भी बढ़ता है तो उससे पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है, सारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। इसलिए मिडिल क्लास तो चिल्लाएगा ही, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कुछ भी डिफरेंस आता है तो उसमें फर्क पड़ता है, इसलिए मिडिल क्लास चिल्लाता है। ओके, एक हाँ, मिडिल क्लास के लिए कहा गया कि वो जो है अवसरवादी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अवसरवादी किस सेंस में कहा जा रहा है कि अवसरवादी? अभी जो दिल्ली गैंगरेप का केस था, तो क्या हमने ये देखा था कि वो लड़की किस मीडियम से बिलोंग करती है? हमने तो ये नहीं देखा था। हमने तो सिंपली इतना देखा कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ, क्रुएलिटी हुई है, इसलिए हम सब लोग एकजुट हुए। ये सोच के नहीं हुआ कि वो किस हो सकता है अगर अपर क्लास भी होती तो भी हम ऐसे एकजुट होते। तो अवसरवादी कहना मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी तार्किक है। ओके, पवन जी, ये जो बात अभी कह रहे हैं कि मिडिल क्लास जो है अवसरवादी है, मतलब ये बात तो हमेशा से कही जाती है मिडिल क्लास के बारे में, आप क्या मान रहे हैं? क्या ये जो मिडिल क्लास के अपने कॉन्ट्रडिक्शंस जो है उसमें, वो तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस कॉज के लिए अब लोग उठ खड़े हुए हैं उसे हम बिल्कुल ही विजित होता है। ये जरूर मैं कहूंगा कि उसमें जो गुस्सा और आक्रोश है उसको रहबरी की जरूरत से आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया। सही बात है। मुद्दे से जुड़े, जी। एंगेज विथ आइडियाज, नहीं तो कोई भी उनके गुस्से को तहस नहस कर सकता है। देखिए, ये जो हिंदुस्तान का मिडिल क्लास है, हालांकि इसमें एक्सपेंशन हुआ है और अब लोग कहते हैं कि 25% के करीब है, मगर हिंदुस्तान में 75% लोग, और उस 75% में से कम 60% लोग बहुत गरीब हैं। अब ये एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है कि मिडिल क्लास है सिर्फ 30%, 25 या 30%, और जो 70% लोग हैं वो गरीब हैं। ये 80% है, तो उसमें आपके एक 10% लोग शायद गरीब होंगे और एक इलीट है 2 और 3%। अब हिंदुस्तान में क्योंकि सिर्फ 30% लोग मैक्सिमम एट द वेरी यू टेक अ वेरी जेनरस व्यू 30% है, तो इनका आइडेंटिफिकेशन अक्सर इलीट के साथ होता है। आम समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए सिर्फ मध्यम वर्ग है। एक तरीके से कह सकते हैं किसी भी समाज का दर्पण मध्यम वर्ग ही होता है। ओके, ऑलराइट, हाँ बोलिए। मैडम, मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा कि जहाँ तक मिडिल क्लास का सवाल है, तो पहली चीज मैडम ने कहा कि मिडिल क्लास बहुत ही अवसरवादी है, तो ये मिडिल क्लास को गाली देने वाली बात है। और भाई साहब ने कहा कि मिडिल क्लास की मेंटेलिटी बहुत ही मिडिल क्लास मेंटेलिटी है। दूसरी बात है कि जहाँ तक गाँव के विकास और मिडिल क्लास के विकास की बात है, मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही पिछड़े गांव से हूँ। 1985 में जो प्राइमरी स्कूल में चार्ट पे बच्चे बैठते थे, आज भी चाटें बिछाई जाती है और आज भी वहाँ पे सड़क नहीं बनी। जबकि यहाँ से ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग रिसर्च करते हैं, अच्छा खासा पैसा पाते होंगे, यहाँ से प्लान बना देते हैं कि ये मिडिल क्लास है, ये गरीब क्लास है, और उनकी मेंटेलिटी नीचे है। जब उसके पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, आप अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में बढ़िया पढ़ा लेते हो, उनके पास चलने के लिए सड़क नहीं है, गाँव में लाइट नहीं है, तो वो कहाँ से सोच बदलेंगे? पहले तो अपना पेट भरेंगे, फिर उसके बाद से सोच बदलेंगे।
तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप मिडिल क्लास को गाली देने की जगह पे अपने गिरेबान में झांको कि आप कितना सोचते हो देश के बारे में। ओके। आज मिडिल क्लास जागरूक है और जागरूक होना भी चाहिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब गरीब बच्चे के साथ में बलात्कार होता है गाँव में, तो उस टाइम मिडिल क्लास नहीं बोलता है, तो उनको बोलना चाहिए। कुछ इनको मिडिल क्लास को नुकसान होता है तो आगे आने का काम करते हैं, धरने प्रदर्शन भी करते हैं। ये गरीब लोगों के लिए नहीं बोलते, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए लोग नहीं बोलते हैं, ये गरीब लोगों के लिए बोलना चाहिए। मिडिल क्लास आगे बढ़ने के लिए बढ़ रहा है, वो नीचे नहीं जा सकता है, उसको ऊपर बढ़ने के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं चाहिए जो है, वो सुविधाएं उसको मिल नहीं पाता है, तो इसलिए उसको आगे बढ़ने में प्रॉब्लमें होती हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लमें होती हैं उसको जो है। ओके। हाँ सर। मैडम, अभी जो गैंग रेप हुआ या अन्ना हजारे जी का जो भी हुआ, इसमें लोग कहते हैं मिडिल क्लास आई, ये मिडिल क्लास नहीं थी, ये सारी पॉलिटिकल मोटिवेटेड जनता थी और उनको सारे पॉलिटिकल लीडर यहाँ पर लाए और लाकर छोड़ दिए। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको घर जाने को रास्ता नहीं मिला, पैसे भी नहीं थे उनके पास। ऐसा ही इसी में हुआ है, अभी भी कुछ लोग मरे, कुछ हुआ है। ओके। हाँ बोलिए। जब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब पॉलिटिकल लोगों ने वो भेजा था तो उनको पैसे कहाँ से नहीं मिले फिर उनको? ओके। मेरा सवाल है कि वर्तमान समय जो सामाजिक व्याप्त कुरीतियां जो है वो मिडिल क्लास को किस मिडिल क्लास से ही नहीं है, हायर क्लास से भी है, क्योंकि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान आया था कि उनके भतीजे भी आंदोलन में गए थे, तो जिसको भी अंदर तक कुरेती है बात, वो आंदोलन में उठ खड़ा होता है। ओके, इधर दीजिए आपको। हाँ। आज की मिडिल क्लास को आप आम जनता कह लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मिडिल क्लास को लोग थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट रहे हैं। जितने लोग आते हैं वो अपर क्लास से लेकर के नीचे क्लास के, वो बहुत बड़ा तबका है जो मिडिल क्लास में शामिल हो गया। हाँ। जो असंतुष्ट है वो तो आएगा ही। ओके। चाहे वो शहर का मसला हो या देहात का मसला हो। समझ गई। ओके। हाँ, इधर दीजिए। मैडम, ये असल में क्या जो गैंग रेप के दूसरे जो केस हो रहे हैं, ये असल में किसी क्लास में बांटने की जरूरत नहीं है इसको। असल में ये मानसिकता का सवाल है। जब हमारे ग्रंथों में लिखा होता है ढोल पशु शूद्र और नारी ये हैं ताड़न के अधिकारी, तो बताइए हम क्या आगे की उससे गुंजाइश कर सकते हैं? ओके, नहीं बस ये यहाँ से आखिरी। इस समय मैं कहूंगी कि ये मीडिया का धन्यवाद दूंगी कि मीडिया के कारण ही आज हमारी आम पब्लिक उठ गई है। ओके, मीडिया का रोल है। हाँ, ओके। हाँ, मैं आती हूँ अभी नंदिनी जी। हम देश में 64 में गणतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। मैं तो एक रोशनी डालना चाहूंगा दिल्ली की घटना पर ही। हाँ। कि एक मंजर जो मैं देख करके डर गया, हाथ में रोटी लिए सड़क पर एक गरीब मर गया। मेरे लिए समझना मुश्किल था कि उसकी भूख मर गई या भूख से वो मर गया। मालूम किया पता चला भूख से मरा था। कफन ओढ़े सड़क पे पड़ा था। कफन उठा के देखा तो पेट पे लिखा था मेरा भारत महान। क्या मेरे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही भारत की कल्पना की थी? और मोन्टेक सिंह आलूवालिया कहते हैं कि वो मिडिल क्लास है, उसे गरीब नहीं मानते क्योंकि वो 32 रुपए से ज्यादा का भोजन खा रहा है, दिन में 200 रुपए कमा रहा है, इसलिए उसको मिडिल क्लास की संज्ञा दी जाती है। मेरे लिए तो ये कैटेगरी ही समझना मुश्किल है कि मिडिल क्लास कौन है और गरीब कौन है। कौन है इधर से? हाँ, आप बोलिए। What I basically believe is जो काफी कुछ खेल है क्योंकि 24/7 मीडिया है, इसलिए मीडिया के सामने, कैमरे के सामने लोग चिल्लाकर अपनी बात कहते हैं और उससे एक तरह का वो वहाँ पे जो मंजर आता है उसकी वजह से। आप बताइए। ये तो सच है कि मीडिया कुछ कुछ चीज को बढ़ाती है और कुछ कुछ चीज को दबाती है, पर सिर्फ मीडिया का ही खेल है ये तो नहीं कह सकते। पर ये मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे लोग कह रहे हैं कि इतना अच्छा सा जस्टिस वर्मा कमीशन का रिपोर्ट आया है जो हर तबके के फायदे की औरतें के बारे में, हर रीजन, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, सभी छत्तीसगढ़, सभी के प्रॉब्लम्स को उन्होंने देखा है, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हुआ। पर ये मैं अवसरवादी कहूंगी क्योंकि आप जैसे देखेंगे कि मिडिल क्लास को अपना मोबाइल फोन चाहिए, मिडिल क्लास को नहीं सिर्फ सबको, या अपना कुछ पावर चाहिए, नॉन स्टॉप 24 आवर पावर अपनी। ओके। हाँ, बोलिए मैडम। जो विशेषज्ञ लोग बैठे हैं मिडिल क्लास को जो कह रहे हैं अवसरवादी हैं, मैं उसे नहीं मानता हूं कि अवसरवादी नहीं है, ये क्या कहते हैं, असरवादी हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा देर से आए दुरुस्त आए। अच्छा। जो कुछ भी कर रहे हैं यही अच्छा है, बहुत देर से सोचे हैं और इनको अपनी सोच को व्यापक बनाना चाहिए। जहाँ छोटे मोटे मामले होते हैं उन पर भी ऐसा ही दृष्टिकोण इनका होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई हमारे से संबंधित मामला तो हम चेत जाएं, ये सभी वर्ग की तरफ पूरे देश में व्यापक स्तर पर इनको सोच बना के चलना चाहिए, तभी देश तरक्की कर सकता है। जैसे कहते हैं कि ये वाला जो केस हुआ इसमें इतनी सारी रोशनी पड़ी क्योंकि मीडिया ने बहुत जोरों शोरों से इस केस को दिखाया और इसके बाद भी बहुत सारे केसेस हुए उस पर इतनी रोशनी नहीं पड़ी, इसलिए तो उसमें कैसे दिखाते, इसलिए और ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटली भी हुआ था, इसलिए भी लोग ज्यादा जुड़े।
इन्हें बड़ा बनाया किसने? जब इन्हें जरूरत पड़ती है तो फोन जाके गरीब आदमी के गले लग जाते हैं। कौन? जो भी ये बड़े लोग हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? मैं ये राजनेता मेरी तरफ तो नहीं कर रहे। ठीक है, राजनेताओं की तरफ कर रही हूँ, राजनेताओं की तरफ। जो बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जब इन्हें जरूरत पड़ती है फट छोटों के पास पहुंच जाते हैं, जो इनके भाई हो जाते हैं वो लोग। अब इनकी सोच इतनी गंदी हो जाती है इन छोटों की, ये इनकी सोच है। ये बड़े बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सबसे बेकार लोग हैं। ओके, आप बताइए मैडम, आपने कुछ बोलेंगे, आप बोलिए। हाँ, मैं यही बोलना चाहूंगी, जैसे कि सर ने बोला कि ये जो बोला जाता है कि मिडिल क्लास लोग ये सब ऐसे मतलब करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की लाई हुई जनता थी। ऐसा नहीं था। जो मिडिल क्लास एक वर्ग की लड़की होती है, वो उस लड़की को अपने अंदर देख रही थी। आज लड़की सड़क पे चलती है, 4 लड़के उसको देख के कमेंट पास करते